नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बीजेपी विधायक की गांधीगिरी की कर लेते हैं। रीवा में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बीजेपी विधायक ने बिजली कर्मचारी के पैर छुए और फिर बिजली दफ्तर में धरना देने पहुंच गए। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल ने कुछ दिन पहले भी बिजली दफ्तर को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला तो उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारी के पैर ही छू लिए। अरे नहीं, मैं आप नहीं, आप बड़े भाई नहीं, आप बड़े भाई हैं। अरे सर आप बड़े भाई मेरे। तो ये देखा आपने, अब राजनीति नए अंदाज में नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। कोरोना की लहर अब कम होती नजर आ रही है। काबू में कोरोना आ रहा है। कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 2 जून को पॉजिटिविटी रेट 1.24% हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट भी बढ़ चुकी है और 96.77% ये रेट पहुंच चुकी है। आज 991 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,136 पहुंच चुकी है, जो कम हुई है। पहले ये संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। मध्य प्रदेश देश में 17वां ऐसा प्रदेश है जहां लगातार अब कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है। तो प्रदेश अब 17वें स्थान पर पहुंच चुका है। हनी ट्रैप मामले में आज एसआईटी के सामने पेश नहीं होने पर शिवराज सरकार के दो मंत्रियों ने कमलनाथ पर निशाना साधा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ एसआईटी के सामने नहीं आएंगे, पता नहीं वो अपने दल के किस नेता को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ का झूठ सामने आ चुका है। भ्रामक खबरें फैलाने का काम उनका हमेशा रहा है। वो सामने आएंगे नहीं। देखो क्या है कि वो ऐसा बोल के पता नहीं अपने दल में किसको ब्लैकमेल करना चाहते होंगे या किसको डराना चाहते हो। होना तो ये चाहिए था कि उन जैसे नेता को, जो छिंदवाड़ा से विधायक भी है और राज्य के कैबिनेट का दर्जा भी है नेता प्रतिपक्ष के नाते, उनको जांच में सहयोग करना था। उनने कहा था है तो दे देते, नहीं है तो आज बता देते कि मैं बोल गया था। कभी कभी मैं बोल जाता हूं इस तरह से उम्र के कारण से, फिर बाद में मुझे सुधार भी करता हूं। अब ये सुधार कर रहा हूं कि मेरे पास नहीं है, ऐसा बोल दें आके। देखिए, अब कमलनाथ जी का झूठ और उसकी परतें लगातार खुलती जा रही हैं। वो व्यक्ति जो लगातार 50 वर्षों तक अलग अलग संवैधानिक पदों पर रहा हो, जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उसको झूठ और फरेब के बयान नहीं देने चाहिए। अब उन्हें ये बात तो स्थापित करनी ही पड़ेगी कि हनी ट्रैप की सीडी जिसको वो कह रहे थे कि उनके पास है, वो है कहाँ, उनको कहाँ से मिली, उनको यदि मिली थी तो उन्होंने जांच में उसको शामिल क्यों नहीं करवाया, यदि मिली थी तो वो स्वयं मुख्यमंत्री थे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अब क्योंकि उनकी स्थिति असमंजस की, इसलिए वो भगते फिर रहे हैं। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार पर कमलनाथ लगातार निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर कमलनाथ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में 2 तरह के कानून हैं, एक सत्ता पक्ष के लिए और दूसरा आम लोगों और विपक्ष के लिए। बीजेपी सरकार में बीजेपी के लोग प्रदेश भर में खुलेआम मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भीड़ भरे कार्यक्रम कर रहे हैं, धरना देने पर आमादा है, पुतला दहन हो रहा है। वहीं गरीबों को सरकार प्रताड़ित कर रही है। एक तरफ सरकार इस तरह के आयोजन कर रही है और दूसरी तरफ गरीबों को व्यापार में परेशान किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है, जिसका स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। हड़ताल ने सरकार और मरीज दोनों की टेंशन को बढ़ा दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील भी की है। कोरोना महामारी के बीच जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अब सरकार के लिए टेंशन बनती जा रही है। प्रदेश में करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स मानदेय बढ़ाए जाने और संक्रमित होने पर उनका और परिवार का मुफ्त इलाज किए जाने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज तीसरा दिन है। जूडा चाहता है कि उनकी 6 सूत्री मांगों पर लिखित आश्वासन दिया जाए। इस बीच गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के अध्यक्ष हरीश पाठक ने आरोप लगाया कि पुलिस के जरिए अब डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। हमें इस पूरे 1 साल के कोविड कार्य में काम करने के लिए हमें कोविड इंसेंटिव में मिला क्या? तो ये मिला कि हमें, मुझे ही नहीं, मेरे घर वालों को भी पुलिस से प्रताड़ना मिली। मेरे बूढ़े माँ बाप को रात में 10 बजे 2 घंटे तक सताया गया। उनसे कानूनन कार्रवाई की एक उत्तेजना दी गई ताकि मुझे ये हड़ताल वापस लेनी पड़े, ये पूरी जितनी भी हम मांगे कर रहे हैं उसको रोकनी पड़े। क्या सरकार इस चीज पे आ गई है अब? हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस बात से इनकार किया और कहा कि इस तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। मंत्री सारंग ने कहा कि पीड़ित मानवता को इस समय सेवा की जरूरत है, लिहाजा डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए। इस समय पीड़ित मानवता को सेवा की जरूरत है और जिन वर्ग के से सबसे ज़्यादा सेवा की जरूरत है, डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स, तो उन्हें निश्चित रूप से वापस काम पर आना चाहिए। हमने उनकी मांगें मानी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्द काम पर वापस आएंगे। पूरे प्रदेश में करीब 3000 जूडा डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल समेत बाकी जिलों में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। महामारी से लड़ाई के लिए इस समय जूडा डॉक्टरों का हड़ताल का एक दिन स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी है। भोपाल में मनोज राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उधर इंदौर में भी जूडा की हड़ताल जारी है। यहां एमवाय अस्पताल के हड़ताली जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च एमवाय अस्पताल से एमजीएम अस्पताल तक निकाला गया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार की तरफ से उनकी मांगों को लेकर कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे भी हड़ताल जारी रहेगी। हम लोगों को वोकल होना पड़ रहा है क्योंकि सरकार अभी भी तीसरा दिन खत्म होने को आया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी बातचीत की पहल नहीं हुई है। हमारे प्रेसिडेंट अभी भी भोपाल में है, 3 दिन से वो भोपाल में है। सारे रीजनल जेडीएस के प्रेसिडेंट भोपाल में ही है, लेकिन तब भी उनसे बातचीत करने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है। तो इसे हम क्या समझे? क्या सरकार बात ही नहीं करना चाहती है? क्या सरकार को हेल्थ डिपार्टमेंट की, पब्लिक हेल्थ की कोई चिंता नहीं है? मरीजों की बिल्कुल चिंता नहीं है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स पे ब्लेम करना ही अपनी नीति मानती है? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से पहल हो रही है तो आप हमारे जेडीए प्रेसिडेंट तक क्यों नहीं पहुंच रहे? सीबीएसई 12th की बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश में सरकार ने 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। सीएम शिवराज के साथ स्कूल शिक्षा के तमाम अधिकारी और स्कूल शिक्षा मंत्री की बैठक हुई और उसमें इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदेश की शिवराज सरकार ने एमपी बोर्ड की 12वीं की भी परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। सीएम शिवराज ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ घंटों मंथन करने के बाद 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। सीएम शिवराज ने कहा कि छात्रों की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा है, इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर
जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया। मंत्री समूह एक्सपर्ट से बात कर रिजल्ट का आधार तय करेंगे। वहीं बेहतर रिजल्ट के लिए कोई छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने विकल्प खुला रखा है। ऐसे छात्र कोरोना खत्म होने के बाद परीक्षा दे सकते हैं। 10वीं में भी कोई कभी परीक्षा दूसरा विद्यार्थी दे सकता है। ये भी परीक्षा यदि कोई विद्यार्थी देना चाहेगा तो उसके लिए विकल्प रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से वो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही हम आकलन करेंगे जिससे सब छात्र संतुष्ट रहेंगे। 12वीं की परीक्षा रद्द करने से सरकार के फैसले का छात्रों और अभिभावकों ने स्वागत किया। कोरोना काल में छात्रों के लिए ये फैसला राहत भरा है। निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा फैसला शिवराज सिंह चौहान जी ने लिया है, क्योंकि जो छात्रों को, जो छात्र हितमी फैसला है, क्योंकि जो छात्रों को सबसे ज्यादा खतरा था वो परीक्षा से ना था, कोरोना से था। क्योंकि जो माना जा रहा था कि जो तीसरी लहर है कोरोना की वो छात्रों के लिए आएगी, क्योंकि अगर परीक्षा कराते तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता इतने ढंग सही तरीके से, और ना इतना कोई गौर करता इस चीज पर, क्योंकि लाखों छात्र हैं, करोड़ों छात्र हैं। ये सरकार का बहुत ही विवेकपूर्ण फैसला है। इससे छात्रों को, जो छात्र मानसिक रूप से परेशान थे कि पढ़ाई हो नहीं पा रही ढंग से ऑनलाइन, वो कैसे पास होंगे, इस तरह से पास हो गए, वो अपनी मानसिक प्रताड़ना से बच जाएंगे। और अभिभावकों को भी मानसिक प्रताड़ना नहीं होगी कि उनका बच्चा कहीं संक्रमित ना हो जाए कोरोना से। प्रदेश सरकार ने 12वीं की परीक्षा कराने की पूरी तैयारी कर ली थी। कोरोना काल में परीक्षा के दौरान छात्रों को मानसिक परेशानी नहीं हो, इसके लिए काउंसलिंग तक की व्यवस्था सरकार ने की थी। वहीं परीक्षा कराने के पहले छात्रों और अभिभावकों के साथ ही शिक्षकों ने सभी का टीकाकरण कराने की मांग सरकार से की थी। इन सारी परेशानियों और छात्रों की सेहत को देखते सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। सरकार के इस फैसले से लाखों छात्र के साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों को राहत मिली है। भोपाल से रंजना के साथ ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। पॉजिटिविटी रेट 5%, 17 जिलों में पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जनता से अपील है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। एमपी में 12वीं की परीक्षा को लेकर पेरेंट्स ने सीएम से की मांग, सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षा ले बोर्ड, सुरक्षा इंतजाम पुख्ता होने के बाद ही आयोजित हो परीक्षा, एग्जाम से पहले बच्चों और शिक्षकों का हो वैक्सीनेशन। राहुल गांधी ने केंद्र पर तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही वैक्सीनेशन नीति। राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, कहा राहुल को भारत माता की याद ही तब आती है जब भारत माता के सीने में खंजर घोंपना हो। ये वही राहुल गांधी हैं जो जेएनयू में सबसे पहले गए थे, ये टूल किट के हैं हिस्से। मध्य प्रदेश में जूडा की हड़ताल का दूसरा दिन, आज से जूनियर डॉक्टरों ने कोविड मरीजों का भी इलाज किया बंद। प्रदेश में जूडा की हड़ताल से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज पर पड़ रहा असर, जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को प्रदेश के इंटर्न और एमबीबीएस के छात्रों का मिला समर्थन। ग्वालियर में भी आज से जूडा की हड़ताल, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 200 डॉक्टर स्ट्राइक पर, हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा असर। हालांकि जय आरोग्य अस्पताल के कोविड वार्ड में 40 जूनियर डॉक्टर करेंगे ड्यूटी। ग्वालियर में भक्तों के लिए खुले भगवान के दर, कोविड गाइडलाइन के तहत खुले मंदिर, एक वक्त में 4 भक्तों को दर्शन के लिए मिल रहा प्रवेश। मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में भक्तों का लगा तांता, भगवान से कोरोना के खात्मे की मांग रहे मन्नत। एमपी में बिना तपे बीता मई, 11 साल में पहली बार 40 डिग्री से नीचे रहा औसत तापमान, एक दिन में 2 इंच से ज्यादा बारिश भी हुई। प्री मानसून में दिखी मानसून की झलक। तुहार सरकार तुहार द्वार, अब पहुंचेगी जरूरी कागजात आपके द्वार का सीएम भूपेश बघेल ने किया वर्चुअल शुभारंभ। योजना के तहत लोगों के घर तक मिलेगी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी सहित 22 परिवहन सेवाएं, विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। मौत के आंकड़ों को लेकर विपक्ष का सरकार पर वार, रमन सिंह ने लगाया आरोप, कहा कोरोना से मौत और मृत्यु प्रमाण पत्रों की संख्या में भारी अंतर।
स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ में कम हुआ कोरोना का कहर। अब महज 3.45% ही रह गया संक्रमण, लेकिन अभी इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन को लेकर साझा किया डाटा। जनवरी 2021 से लेकर अब तक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर में अनलॉक को लेकर व्यापारियों और प्रशासन के बीच गतिरोध लगातार जारी है। कुछ दुकानों के साथ शराब दुकानों को खोलने का प्रशासन का फैसला अब मुसीबत बन चुका है। शोरूम और बड़े बाजारों की बाकी दुकानों को अनलॉक करने में शामिल न करने से नाराज व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदर इलाके के व्यापारियों ने शराब दुकानों के बाहर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अनलॉक में शराब की दुकानें खोलने के फैसले का विरोध किया। व्यापारियों के प्रदर्शन की खबर जब भाजपा विधायक को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और उसके बाद भी व्यापारी मानने को तैयार नहीं थे। सलाह को ना मानते हुए अपने निर्णय को हम लोग को तोड़ा है। इसका बहुत सख्त विरोध किया जा रहा है और शराब की दुकानों के लिए बंद करने की मांग की जा रही है। हमारे चैम्बर ने ये कहा है कि अगर आपने तुरंत निर्णय नहीं लिया व्यापारी पक्ष में तो दुकानदार अपनी दुकानें स्वेच्छा से खोलने के लिए स्वतंत्र है। शाजापुर में किसानों ने सोयाबीन का बीज नहीं मिलने से नाराज होकर जमकर हंगामा किया। किसानों ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया। वहीं कलेक्टर ने आदेश जारी कर बीज केंद्र को बंद कर दिया। अब किसान सिर्फ सहकारी सोसाइटी से ही बीज ले सकेंगे। इस आदेश के बाद जिन किसानों ने आज का टोकन खरीदा था उन्हें मिलना चाहिए था बीज, लेकिन वो भी नसीब नहीं हुआ। अब कल उनको बीज मिलेगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। कोरोना काल में एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, वहीं जागरूकता के अभाव में कुछ लोग स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट करने पर उतारू हैं। ऐसा ही एक मामला डिंडौरी के डमलई गांव में सामने आया है। यहां स्वास्थ्य विभाग का अमला कोरोना जांच के लिए पहुंचा था, जिसे देख कुछ ग्रामीण भड़क गए और उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान करीब 60,000 का किट भी जो है वो खराब होने का दावा किया जा रहा है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। हम लोगों को सैंपलिंग नहीं कराना, कल मना कर दिए थे, आज फिर क्यों आए, जिस पे विवाद करने लगे और विवाद करने में उसकी फोटो हम फोटो खींच रहे थे मोबाइल से, उसी समय उनने मार धाड़ करने लगे। मार धाड़ करते में अपनी जान बचाकर हमारी पूरी टीम मेंबर भागी, जिसमें 50 बीटी किट वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई है। विकासखंड डिंडोरी की आरआरटी टीम जो है ग्राम डमलई में सर्दी खांसी के जितने भी मरीज हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने एवं सैंपलिंग के लिए गई थी। यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा टीम के साथ में मारपीट की गई और जांच की सामग्री को छीन करके फेंक दिया गया। शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी शिकायत को लेकर के हम थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज करा रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार बिल्कुल की जाएगी। अब बात सीहोर की, जहां ट्रेन में मर्डर मामले की गुत्थी पुलिस ने महज 12 घंटे में सुलझा ली है। जीआरपी ने 12 घंटे के भीतर आरोपी सागर सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेन में पेपर बेचने का काम करता था और पिछले 2 सालों से वो मृतक लड़की को परेशान कर रहा था। सागर सोनी के खिलाफ पुलिस में पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। और में जिला बल सीहोर की टीम लगातार रात भर आरोपी के पहचान वाले दोस्त यारों से पूछताछ करती रही और एकाएक भोपाल में फिर हमें सफलता मिली। जो आरोपी सागर सोनी का घर मिला था उसके पास ही मुखबिर से पता चला कि वहीं पर आसपास छुपा हुआ है। टीम ने उसको पकड़ा, तब देखा कि उसके खून लगे कपड़े भी थे और जूते में भी खून लगा था, जिससे वहाँ स्पष्ट हो गया कि आरोपी उक्त घटना करके भागा है। आरोपी द्वारा पूछताछ पर भी बताया गया कि मुस्कान हाड़ा से वह प्रेम करता था और लगभग 5-6 वर्ष पूर्व उसकी पहचान इंदौर में हुई थी। मुस्कान वहाँ पर प्राइवेट काम करती थी। ये जो आरोपी सागर सोनी हैं, ये
ट्रेन में स्टेशन इंदौर पर और भोपाल में भी चाय बेचने और पेपर बेचने का काम करता था। बाद में यह वर्तमान में अब भोपाल रहने लगा था। इसने मेरे को फ़ोन लगा के बोला था कि आयुष भैया घर पे जाके नानजी को बोल देना कि मुस्कान दीदी को चाकू मार दिया किसी ने ट्रेन में। और उसके बाद मैं फिर घर गया, घर पे फिर उसका मैंने नंबर डायल कर फ़ोन लगाया, उसका नंबर पहले फ़ोन व्यस्त बता रहा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर किसी यहाँ पे श्योर में पुलिस वाले ने किसी ने फ़ोन उठाया। उसके बाद मेरे को बोला कि हाँ उनकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पे आ जाओ, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबर देवास से, जहां एक युवक की हत्या के विरोध में परिजनों ने सिविल लाइन थाने का घेराव किया। परिजनों ने हत्या का आरोप एक बीजेपी नेता पर लगाया है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस इस मामले में 3 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो हम लोग का बिल्कुल सुन नहीं रहे। कुछ भी सब चीजें इन लोगों ने खुद ने बनाई हुआ लिखा हुआ है, हम जो बोल रहे हैं वो नहीं लिख रहे हैं लोग। मैंने सब चीजें सामने देखी, मैं कल से लोगों को बोल रही हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं सुन रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं या कौन संदिग्ध लग रहा है आपको? संदिग्ध सबको पता है, इतने साल से जो भी चल रहा था उसके पीछे कौन था, चिंटू रघुवंशी। उनके कारण हम पूरा 8-9 साल से परेशान थे। और कल भी जो व्यक्ति मार रहे थे, मैं वहाँ पे सब देख रही थी, उन्होंने मेरे सामने मेरे पति को मारा और वो बोल के गए कि हमारे भैया का सपना पूरा हो गया, चिंटू भैया का सपना पूरा हो गया। कोरोना महामारी ने बाकी सभी चीजों की तरह खेल को भी काफी प्रभावित किया है। इस दौरान लगाए गए लॉकडाउन के चलते ग्वालियर स्थित मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी पिछले 1.5 महीने से बंद है। पिछले लॉकडाउन में सबक लेकर इस बार खिलाड़ियों को लॉकडाउन के पहले ही घर भेज दिया गया था, लेकिन इसका असर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, फिटनेस, डाइट, मेंटल लेवल पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जबलपुर में भी करीब आधा दर्जन क्रिकेट एकेडमी है जो 53 दिनों से बंद पड़ी हुई है। के हिसाब से इस बार का लॉकडाउन हमारा ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हमारे कोचेज़ ने हमारे लिए पहले से ही हमारा रूटीन प्रिपेयर करके रखा था। हम सुबह अपना वर्कआउट करते हैं और इवनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं, जो कि विजय सर लेते हैं, हमारे फिटनेस ट्रेनर। वो हमें काफ़ी मदद करते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को इस लॉकडाउन में भी फिट रख सकें। इसी के साथ साथ हमारी साइकोलॉजी क्लासेस भी होती हैं, न्यूट्रिशन क्लासेस भी होती हैं और फिजियो क्लासेस भी होती हैं। इस कोविड-19 में हम प्लेयर्स का बहुत लॉस हुआ है। हम जो कि नॉर्मली 6-7 घंटे प्रैक्टिस करते थे, अब हम उसका 50% भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस कोविड-19 सिचुएशन में हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम घर पर रहकर अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखें, जिसमें कि हमारे कोचेज़ हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे 1 वर्ष से लॉकडाउन के कारण क्रिकेट तो हो ही नहीं पा रहा है, IPL भी स्थगित करना पड़ा अभी। तो मेरा कहना तो है कि नई क्रिकेट खेलने से सबसे पहले बच्चों पे ये फ़र्क पड़ा, लोगों में ये फ़र्क पड़ा कि फिजिकली तो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ना ठीक है वो। और रहा जैसे जो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत हानि हो चुकी है। और एक तो अभी लॉकडाउन का अभी खुला हुआ है या चालू भी हो रहा है, तो उससे कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा। मॉनसून को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से 2 बोट उज्जैन पहुंच चुके हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने क्षिप्रा नदी में बोट का जायजा लिया। दोनों नेता बोट में बैठकर काफी देर तक नदी का भ्रमण करते नजर आए। पे हमारे राज्य शासन के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, वो इसीलिए जाने जाते हैं कि समय रहते जो आगामी भविष्य में जिसकी कोई कठिनाई आती है, कोई आवश्यकता होती है शासन प्रशासन की दृष्टि से, वो पहले प्रबंधन कर देते हैं। आगामी बारिश का सीज़न सामने है, ऐसे में आने वाले समय में ये जो बाढ़ की और पानी की जो दिक्कतें आएगी, उसको लेकर के उनने अपने प्रदेश भर के जवानों की दृष्टि से न केवल तैराकी का, गोताखोरी का प्रशिक्षण दिया, बल्कि हमारे यहाँ 2 बोट भी उपलब्ध कराई है। अब इन 2 बोट के हिसाब से अब यहाँ होमगार्ड की कुल 8 बोट हो जाएगी। मेरी अपनी ओर से माननीय हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे माननीय वरिष्ठ नेता पारस जी, हमारे विधायक जी मौजूद है। हम सब ने मिलकर के आज ये जो इनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और एक तरह से इनका हमने प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी देखा और इस बोट को आज जो शुभारंभ हुआ समर्पित की 2 बोटों का मेरी अपनी। अब बात होशंगाबाद की, जहां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ चुका है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 3 साल की बाघिन को यहां लाया गया है। टाइगर रिजर्व के संचालक के मुताबिक बाघिन के गले में रेडियो कॉलर लगाई गई है, जिससे उस पर नजर रखी जा सके।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।